बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन 654 जो हमारा सब्जेक्ट है, इसकी मिड टर्म की तैयारी इंशाल्लाह करवाऊँगा मैं आपको कि मिड टर्म का आपका पेपर कहाँ से आएगा, उसका क्या सिलेबस है और आपने तैयारी कैसे करनी है। यानी एक आपको नगर पर एक आपको वे आपको मैं दिखा दूँगा इंशाल्लाह, और फिर आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा जी, आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 18 तक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन तक। ठीक है, आपका ये वाला जो हमारा क्या कहते हैं मिड का सिलेबस है, और इसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। पेपर पैटर्न आपको मालूम होगा कि एमसीक्यूज जो हमारे आएंगे वो होंगे हमारे पास 27। ठीक है, आपने जो पहले जो 22 करेक्ट होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे आपके। इस तरह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें एक की आपके पास चॉइस होगी, आपने 2 करने होंगे। और फिर इसी तरह से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने 2 करने होंगे। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे और एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, ये सारी तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने इसकी फ़ाइल्स तैयार की हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ़ाइल जो है आप इस नंबर से मुझे ले भी सकते हैं इस फ़ाइल को। इस फाइल में हम करेंगे लेक्चर वाइज प्रिपरेशन, लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 18 तक। और जो सेकंड फाइल जो मैंने तैयार की है वो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, इसी सब्जेक्ट की। पहले हम मेरा वीडियो बनाने का थोड़ा सा एक अंदाज़ होता है। पहले पार्ट में हम करेंगे 10 मिनट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसके जो क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, और फिर हम लेक्चर वाइज की तरफ चलेंगे। 20 मिनट या 15 मिनट हम लेक्चर वाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें लेक्चर वाइज में व्हाट इज़ ए पेडागोजी। ठीक है, और यहाँ पहला ही एमसीक्यूज इसी उसमें से आया हुआ। तो इस तरह से मिलते जुलते एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं जो आपके मिड टर्म के एग्जाम्स में आएंगे, और फिर आपको फाइनल टर्म की तैयारी में जब फाइनल टर्म के एग्जाम्स होंगे उस वक्त करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा पहला हमारे पास एमसीक्यूज है यहाँ, द इंटरसेक्शन बिटवीन डैश एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्रोवाइड्स गाइड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास है पेडागोजिकल। ठीक है, पेडागोजिकल ही पढ़ेंगे इसको। द इंटरसेक्शन ऑफ पेडागोजिकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज एसेंशियल फॉर। ठीक है, पेडागोजिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो एसेंशियल है किसके लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए, एज इट कंबाइंस टीचिंग मेथड्स विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो हमारे टीचिंग के मेथड्स होते हैं हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको इन्हेंस करते हैं, उन्हें उसमें कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास वो है पेडागोजिकल। और स्टूडेंट्स, ये जो फाइल है इसमें पहले आपके पास क्वेश्चन होंगे, फिर ऑप्शंस होंगे, और फिर करेक्ट आंसर होगा, और फिर एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट्स आपके साथ क्लियर हो जाए। इस फाइल के 22 पेजेस हैं, और जो सेकंड फाइल है उसके 103 हैं, वो पूरे नोट्स हैं। अच्छा जी, पेडागोजी इज अ डैश इन एंड इट रिक्वायर्स सम इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो पेडागोजी क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस का नाम है। इज़ ए फंडामेंटली प्रोसेस दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, एग्जीक्यूटिंग इन्वॉल्व होती है, और असेस करना होता है हमने टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर स्टेजेस ऑफ पोलिस मेथड। कितने स्टेजेस हैं पोलिस मेथड के। ठीक है, पोलिस पढ़ेंगे। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर भी है, प्रोनाउंसिएशन मेरी सही नहीं होती अक्सर, तो पोलिस मेथड आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप, क्योंकि मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ आप उनको देखिएगा, आप अपने एमसीक्यूज़ को देखिएगा, अपनी फाइल्स को देखिएगा, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर भी आप कर सकते हैं। ये नंबर जो है यहाँ 0303 021 0841 है, और इस फाइल पे शायद सही लिखा होगा, इस पर थोड़ा सा नंबर गलत लिखा गया, आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आपको ये वाली फाइल चाहिए तो आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो 3 पोलिस की मेथड है, ठीक है, जो हमें गाइड करती हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। क्या गाइड करती हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब ये मेथड्स कौन कौन से हैं ये हम इसमें दूसरी फाइल में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स ऑप्शन दिए गए हमें, जो उसका कनेक्ट है आर यूनिक टू द इंडिविजुअल। हर बंदे का लर्निंग का स्टाइल, सीखने का स्टाइल जो होता है वो यूनिक होता है हर बंदे के साथ। ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स आर पर्सनल प्रेफरेंसेस इन हाउ इंडिविजुअल लर्न्स, मेकिंग देम यूनिक टू ईच लर्नर। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक एंड डिडक्शन आर इंक्लूडेड इन मेंटल प्रोसेस में। ठीक है, लॉजिक और डिडक्शन जो है हमारे पास है वो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन दैट फॉल अंडर मेंटल प्रोसेसेस यूज्ड इन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई समथिंग अकर्स और हाउ इट अकर्स इज कॉल्ड थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करना कि क्या समथिंग जो अकर होता है
और हाउ इट अकर्स, वो कैसे वजूद पाता है, तो इसका बताना थ्योरी कहलाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना डिटेलिंग द रीजन बिहाइंड अकरेंस। ठीक है, बिहाइंड अकरेंस के जो रीजन है उसे हम थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द डिग्री ऑफ सक्सेस अ टीचर हैज इट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, द टीचर्स एबिलिटी। टीचर्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू इंस्ट्रक्शन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस देयर सक्सेस इन टीचिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, लर्निंग थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज एन एग्जांपल ऑफ टीचिंग। बिहेवियरिस्ट टीचिंग उसे हम कहेंगे। ठीक है, बिहेवियरिस्ट क्या कहेंगे, टेक्निक कहेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज अ की कंसेप्ट इन बिहेवियरिज्म विच फोकसेस ऑन मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू रिवार्ड्स। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, बल्कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द एम ऑफ अ टीचर व्हेन ही और शी एंटर द क्लासरूम। जब कोई टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर होता है तो उसका क्या एम, क्या मकसद होना चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर ब्रिंग चेंज लेकर आऊँगा। ठीक है, अब द प्राइमरी एम ऑफ अ टीचर इज टू फैसिलिटेट टीचर इन स्टूडेंट्स। तो चेंज किसके थ्रू लेके आना है, नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू और एटीट्यूड के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग जो है वो क्या है हमारे पास, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, स्टूडेंट सेंटर्ड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेट एक्सेप्ट। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अली एंड नारीमान टॉयज विद देयर फ्रेंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेट। ठीक है, हाँ क्या है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेट एक्सेप्ट। ये भी सेट है, ऑल टॉयज ऑफ अली, ऑल टॉयज ऑफ नोरीमान, ऑल फ्रेंड्स ऑफ अली एंड नोरीमान। ये हमारे पास क्या बन गए, सेट्स बन गए, लेकिन ये सेट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये हमारे पास क्या होता है, सेट नहीं होता। तो ये इसका ऑप्शन गलत भी है और इसका करेक्ट भी है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन डू स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम द ग्रुप। के जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की ग्रुप से वो कौन सी होती हैं, कि टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, यानी एक स्टूडेंट को आपने ज़्यादा काम दे दिया और एक स्टूडेंट को कम दे दिया, तो जब ग्रुप बनाया तो सबको काम क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा। द स्टेटमेंट्स ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स आर कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ लर्निंग अचीवमेंट आर कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपका है। अच्छा जी, काइनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय डूइंग। करने से जो है वो ज़्यादा बंदा सीखते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो आप भी टीचर्स हजरात हैं जितने भी बीएड कर रहे हैं या आपके एजुकेशन के शोबे में हैं, तो स्टूडेंट्स आप अपने जो स्टूडेंट्स आप बच्चे पढ़ा रहे होंगे जहाँ भी स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें। आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। आपका सब्जेक्ट भी ये इसी तरह का है कि एआई का हमने कैसे यूज़ करना है। छोटे छोटे बच्चों को एआई का यूज़ करना सिखाएं ताकि वो अपने नोट्स खुद बना सकें, अपनी पेपर की तैयारी खुद कर सकें। वो किसी के, ये जो हमारे कारोबार चला हुआ है नोटबुक्स का या जैसे कहते हैं खुलासों का यानी गाइड्स का, इस रवाज को ख़त्म कर सकें। ठीक है, व्हाट शुड अ टीचर डू टू इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ क्लासरूम। तो पोज अ क्वेश्चन, जब आपकी क्लास एंड हो तो आप स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन बताएं कि इसका मुझे आंसर कल आपने लेकर आना है या उसी वक्त के लिए आप उनसे पूछ लें और असेस करें कि स्टूडेंट्स ने जो मैंने पढ़ाया है, उनको लेक्चर दिया है, उनको कुछ समझ भी आया कि नहीं आया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप कौन से स्कूल में, कौन से सिटी में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन हो। ठीक है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग डिफर्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन मेथड बिकॉज इट हैज़ द फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागोजी इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विच हेल्प अ पर्सन टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। प्रायर नॉलेज अलाउज इंडिविजुअल टू इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके ज़रिए से किसी भी इंडिविजुअल को न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे एक्सपीरियंस हासिल होता है बेस्ड ऑन व्हाट दे आर ऑलरेडी नाउ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मॉडल हैज़ ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट हाईली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये फीचर भी होता है, कोलैबोरेशन भी होती है, प्रोडक्ट ऑफ फेयर क्राफ्ट्स भी होती है, और जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है सी, हाईली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी इज असेस्ड बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज सीपीओ। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रैमिंग, द क्वेश्चन टेस्ट रिकॉल ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद क्रैमिंग।
अच्छा जी, टीचर का एम क्या होता है? टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। और जब क्लास में आपने एंटर होना तो आपका एम क्या होना चाहिए? ब्रिंग चेंज इन स्टूडेंट्स लाइफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी द सेम इफ ऑब्जेक्ट स्पीड हमारे पास अगर कांस्टेंट होगी, तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन इधर पूछा गया है। तो हमारे पास क्या होगा? फिर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच इज नाउन एज हार्डवेयर, like a mouse, like a keyboard, like a speaker, like a monitor, like a CPU. It's all are हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। डैश इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी विच होल्ड्स दैट लर्नर्स अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहेंगे इसको, कि जो लर्नर होते हैं वो बिल्ड करते हैं अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग को और नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। द पर्पज ऑफ टीचिंग इज टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। पर्पज क्या होता है टीचर का? फैसिलिटेट करना लर्निंग एनवायरनमेंट को। वन विल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एज अ टीचर इफ ही इज ट्रेन्ड इन टीचिंग, ठीक है। अगर वो ट्रेंड है टीचिंग के अंदर तो ज़्यादा चांस है कि वो सक्सेसफुल टीचर बन सकेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एडिशन ऑफ टू सेट्स इज फाउंड बाय अप्लाइंग द यूनियन, ठीक है। एडिशन ऑफ टू सेट्स इज फाउंड बाय द अप्लाइंग ऑफ यूनियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल फोकस ऑफ टीचर एजुकेशन? पेडागोजिकल नॉलेज। अब ये पेडागोजिकल क्या होता है? ये बार बार टर्म्स आ रही हैं, ये हम पहले ही लेक्चर में लेसन वाइज जब हम तैयारी शुरू करने वाले हैं अभी 1-2 मिनट बाद, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जैसे अभी अली के ट्वाइस थे, फिर नॉरीमान के ट्वाइस थे, फिर मल्टीप्लिकेशन आया तो वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। सक्सेसफुल एजुकेशन प्रैक्टिसेस इवॉल्व फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड, साइंटिफिक मेथड। द लेक्चर विल बी कम्युनिकेटेड मोर इफेक्टिवली इफ द टीचर quotes example from other teaching sessions, lectures and engage student in immediate discussions। आप समझ रहे होंगे जो इसमें पढ़ाया जा रहा है ये आप इम्प्लीमेंट करें ड्यूरिंग अपने टीचिंग सेशंस को। द पर्पज ऑफ टीचिंग इज टू फैसिलिटेट लर्निंग, दोबारा से आ गया है। व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर प्रॉब्लम बेस्ड इंस्ट्रक्शन द टीचर वुड बी एटलीस्ट कंसर्न विद बी प्रिपेयरिंग आंसर टू द प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन आपसे कोई ऐसी बन जाती है, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए उसके आंसर्स के लिए, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है हम यहाँ करें, किपलिंग वाज बोर्न इन बम्बई, ठीक है। किपलिंग कहाँ पैदा हुआ था? इंडिया में, बम्बई में। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज पढ़े हैं, तकरीबन मैंने आपको 13 पेजेस करवा दिए हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं सेकंड पार्ट भी इसका बना दूंगा, वरना अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। और अभी हम चलेंगे अपने पार्ट 2 की तरफ वीडियो के। अच्छा जी, पहला हमारे पास इसमें लेसन है लेक्चर वाइज में इंट्रोडक्शन का, उसमें हम पढ़ेंगे कि पेडागोजी, ये जो अभी थोड़ा सा हमने यहाँ पढ़ी थी पेडागोजी, पेडागोजिकल टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी लेक्चर वाइज, ठीक है। पेडागोजी हमारे पास क्या होती है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग फोकसिंग ऑन मेथड्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड पेडागोजी। और फिर टेक्नोलॉजी दी गई है, टीचिंग पर्पस दिया गया है, प्रायर नॉलेज है, टीचर का जो पर्पस है वो होना चाहिए एप्लीकेशन स्किल्स पे, फ्यूचर क्लासरूम। हम यहाँ चलेंगे एमसीक्यूज में, सारे कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ अ टीचर व्हेन एंटरिंग द क्लासरूम? सी है, टीचिंग कंसेप्ट्स एंड इनेबलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ये इसका मेन एम होना चाहिए। और यहाँ आप ब्रिंग चेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम नहीं है कि आपके पास सेम ही ये आएंगे, अगर आप थ्योरी का थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। विच सब्जेक्ट एरिया डज दिस कोर्स मेनली फोकस्ड ऑन? जो आपका ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस पर फोकस करता है, ठीक है। व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी हमारे पास क्या है? द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। व्हाई इज प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग? प्रायर नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स लर्नर रिलेट न्यू नॉलेज, जो पहले उनका नॉलेज होगा उसको रिलेट कर सकेंगे जब उन्हें न्यू नॉलेज हासिल होगा। व्हाट डज द इफेक्टिवनेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम डिपेंड्स अपॉन? इफेक्टिवनेस जो है टेक्नोलॉजी की वो डिपेंड करती है, पेडागोजिकल प्रिंसिपल अप्लाइड अगर हो रहे हैं तो फिर उस पर डिपेंड करती है। अच्छा जी, व्हाट इज रोट लर्निंग? रोट लर्निंग किसे कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है। मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड रोट लर्निंग।
यानी रट्टा सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिफाइंस मॉडर्न क्लासरूम कंपेयर टू द ओल्ड वंस, यूज़ ऑफ पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मॉडर्न वन में जो क्लासेस हो रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल आ चुका है, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम है लेकिन अभी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पेडागोजिकल टूल्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो ये डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट नहीं है, बाकी ये दोनों तीनों क्या है, करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ लर्निंग, सी ऑप्शन है लॉजिकल रीजनिंग एंड कंसेप्ट जनरलाइजेशन, हु वर द टीचर्स इन एन इंसिडेंट एंशिएंट टाइम्स, तो वो है हमारे पास प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स आर टीचर्स, जैसे आपसे सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुझे मौला बनाकर भेजा गया, जिसका मफहूम है। अच्छा जी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है ट्रेडिशनल क्लासरूम की, तो बी ऑप्शन है यूज़ ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट, ये जो अभी जदीद दौर है उसके अंदर आई है, बाकी जो है ये ट्रेडिशनल तरीके थे हमारे पास। इन द पास्ट हाउ वाज लर्निंग इंश्योर्ड, लर्निंग इंश्योर की जाती थी थ्रू इमीडिएट फीडबैक, लेकिन अब इस फीडबैक की बहुत कमी है। टीचर घबराते हैं कि अगर हमने फीडबैक ले लिया तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है। अभी आप मेरा फीडबैक लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्योंकि मुझे पढ़ाना आता नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंक्लूड्स, सी ऑप्शन है मीडिया डिवाइसेस डिजिटल कंटेंट, अ टीचर्स क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सी टेक्नोलॉजी यूज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट बेस्ट डिफाइंड पेडागोजिकल ट्रेनिंग, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और फिर इसी तरह से व्हाट इज़ द मेन चैलेंज इन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, द रिलेशनशिप विद पेडागोजी इज इग्नोर्ड। अच्छा जी, ये आपके पास थोड़ा सा ये है व्हेन डज रियल लर्निंग अकर, रियल लर्निंग कब स्टार्ट होती है, जब हम व्हेन ब्रेन्स लॉजिक एंड रीजनिंग एक्टिवेट, ठीक है। जब किसी का लॉजिकल रीजनिंग यानी क्वेश्चनिंग स्टार्ट स्टूडेंट करता है तो उसकी ब्रेन लॉजिक क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज नॉट अ ट्रेडिशनल पेडागोजिकल टूल, तो उसमें स्मार्ट बुक्स आता है, ये ट्रेडिशनल नहीं है बल्कि ये जदीद है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द टीचर्स रोल व्हेन प्लानिंग ए लेसन, तो रिफ्लेक्ट ऑन प्रायर नॉलेज एंड नीड्स, तो ये हमारा रोल होना चाहिए। अच्छा, हमारा यहाँ लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एक और लेक्चर करवाने की कोशिश में हूँ लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये बने बनाए नोट्स हैं, इसमें पहले समरी दी गई है हर चीज़ की, ठीक है। अभी थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रही है तो मैं थोड़ा सा, अगर स्टूडेंट्स अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, वरना वैसे मुश्किल होगा, ठीक है। तो ट्रैक टी पैक अप्रोच एम्फसाइज इंटीग्रेशन ऑल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यूज हैं बन के आएंगे। तो आप ये फ़ाइल हमसे परचेज़ कर लें, इंशाल्लाह आपको इस फाइल में करके आपके कंप्लीट मार्क्स इंशाल्लाह मिड टर्म में आएंगे। अगर आपको कहीं और से मटेरियल मिलता है आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं पार्ट 2 इसी का ही बना दूंगा क्योंकि अभी वक्त मेरे पास थोड़ा है, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर वीडियो देखने का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, व्यू के मुताबिक न्यूज़ मिल जाए। और अगर आपने असाइनमेंट्स करवानी हो किसी भी सब्जेक्ट की, GDB, क्यूज़, LMS हैंडलिंग, तो आप हमसे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।